नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इन दिनों सपनों की ऐसी दुनिया में खोए हुए हैं जैसे बलूचिस्तान की धूल में सोना छिपा हो। उनका सपना है कि बलूचिस्तान की रेयर अर्थ मेटल्स खनक उठेगी, डॉलर बरसेंगे और इस्लामाबाद एक दिन IMF का कर्जा चुकाकर फर्क से कहेगा कि हम भी अमीर मुल्क है। वाह मुनीर साहब, सपने देखना तो अच्छी बात है, पर सवाल यह है कि जब पूरा मुल्क बिजली पानी तक के बिल भरने की जद्दोजहद में डूबा हो, तब पाकिस्तान अमीरों के देश में खुद की गिनती करने के सपनों में डूबा हुआ है। हालांकि आर्थिक बदहाली ऐसी है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने सूडान की सेना SAF को 1.5 अरब डॉलर के सैन्य उपकरण देने का समझौता किया है। साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के बाद सीधा पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। यह उनकी पिछले 3 साल में पाकिस्तान की पहली यात्रा होगी। तो भारत से क्या संदेश लेकर पाकिस्तान जा रहे हैं चीन के विदेश मंत्री, आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चीन के विदेश मंत्री भारत के बाद सीधा पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? देखिए, वही मैसेज देने जा रहे हैं जो मैसेज उन्हें व्हाइट हाउस से मिला है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्या कहा, उनका जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि कभी भी किसी वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है, और यही मैसेज लेकर के जा रहे हैं कि थोड़ा उछल कूद करना बंद करो। मोदी मूड में है, फिर से ठुकाई चालू हो जाएगी। और ये ठुकाई इसलिए चालू हो जाएगी क्योंकि फिर से उसी कुचक्र में फंस गया है पाकिस्तान। आज वहां का गृह मंत्री सामने आया, उसने क्या कहा, उसने भी वो डरावनी कहानी सुनाने शुरू की कि हम लोग तो वाकई डर गए थे। जो रक्षा मंत्री ने, इसाक डार ने कहा था कि हम लोग तो डर गए थे। यह बयान ख्वाजा आसिफ इसाक डार दोनों ने दिया। अब नया नकवी जो गृह मंत्री है वहां का, उसने दिया कि ब्रह्मोस अचानक से आया। हम लोगों को मालूम चल गया कि ब्रह्मोस आ रहा है, और हमें यह भी मालूम चल गया कि वो कहां जा रहा है। हम लोग डरे हुए थे कि कहीं इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं है। क्यों कह रहा है ये, और क्यों मुनीर जो है पाकिस्तानियों को सपने दिखा रहा है? क्योंकि पिछले 48 घंटों में कई नई चीजें हुई है। एक बात तो तय है कि वहां की सरकार, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज मुनीर के तमाम दावों को वो झूठा साबित करने में लगी। आर्मी वाले ने तो लिस्ट दे दिया कि इसे ये चक्र दे दो, इसे ये भी पदक दे दो, इसे ये। तो ये जो एक्सपोज हुआ कि इतने सारे लोग मारे गए तो पूछ ही रहा है लोग, लेकिन ये दरअसल वर्दी उतार के शेरवानी पहनना चाह रहा है। ये जो है तख्ता पलट करने की जुगाड़ में है, इसलिए अपनी लेजिटिमेसी के देखो शहबाज शरीफ नहीं, हम इस देश को अमीर बना देंगे। मैं डील कर रहा हूं, मैं यहां खदान खुदवाऊंगा, मैं यहां से ऑयल निकालूंगा। वो दरअसल पाकिस्तान का तेल निकालने में लगा हुआ है। कारण यह है कि सबसे बड़ी खबर जो वहां से आ रही है कि नवाब शरीफ ने, आप देखिए शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, और ये लोग वहां पे जो लोग राजनीति को जानते समझते हैं कि शहबाज शरीफ वही करता है जो नवाज शरीफ कहते हैं। और नवाज शरीफ ने अपने लोगों से साफ साफ कह दिया है कि रिटायरमेंट का डेट जो आने वाला है अगला महीना, मुनीर को बाहर करो। और इसलिए वहां पे डिस्टरबेंस शुरू होगा, और जब इसकी कुर्सी जाएगी ये फिर कुछ ना कुछ अंजाम देगा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी इसका मौका नहीं देने वाले, और इसीलिए ये जो वांग यी जा रहे हैं पाकिस्तान, वो यही बताने जा रहे हैं कि देखो भाई, 31 अगस्त को मोदी जा रहे हैं शी जिनपिंग से मिलने। उसने 2 ही बात कही है
और अमेरिका से हमें लड़ना है, हमें अपनी इकॉनमी बचानी है, बॉर्डर के ऊपर हम शांति करेंगे। और पाकिस्तान, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा क्योंकि ठुकाई होने वाली है बहुत जल्दी। और इसीलिए पाकिस्तान को घेरने के लिए, ये बताने के लिए कि आप जिस तरह का जो डुअल गेम खेल रहे हो ये नाकाबिले बर्दाश्त। बिल्कुल, तख्ता पलट की सुगबुगाहट के बीच में चीन के विदेश मंत्री का पाकिस्तान जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्यों जा रहे हैं, क्या रणनीति है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, ये पूरी दुनिया में ऐसा चलता रहा है। कोल्ड वार के समय से ही यूएसएसआर एक ध्रुव रहता था, अमेरिका दूसरा ध्रुव है। एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच बैलेंस करने की कोशिश, और चीन एक अलग रास्ते पर पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत का विरोध करता रहा। लेकिन ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, धीरे धीरे आगे बढ़े और स्थितियां ऐसी आई, रूस बन गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया, कोल्ड वार खत्म हो गया। रूस थोड़ा कमजोर होते ही अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा, लेकिन अमेरिका ने अपनी पुरानी पॉलिटिकल जो अपने आधार थे और फॉरेन पॉलिसी को चेंज नहीं किया। वो भारत के दौरे पर अगर वहाँ का कोई विदेश मंत्री आएगा, कोई दूसरे मंत्री आएगा, तो उस बीच ये कोशिश करता था कि पाकिस्तान को ही बैलेंस करने की कोशिश करें। लेकिन चीन के साथ अमेरिका वाली बातें है नहीं। चीन हमेशा से भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो देता रहा, क्योंकि भारत का सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। तो इस बीच लंबे समय के बाद भारत और चीन के बीच एक कॉमन दुश्मन यानी कि अमेरिका के खिलाफ एकजुटता दिखाई पड़ रही है। इन दोनों देशों ने सोचा है कि अभी के समय ये बॉर्डर डिस्प्यूट को इतना ज्यादा हाइप करने का नहीं है। अभी इकोनॉमी का समय है, अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होगी, हम लोग साथ मिलकर अमेरिकी वर्चस्व से लड़ेंगे, तो उसके बाद आपस में ये तय कर लेंगे कि छोटे मोटे डिस्प्यूट कैसे सुलझाए जा सकते हैं। इतने समय के बाद चीन और भारत के बीच संबंध थोड़े पटरी पर आए हैं। लेकिन वांग यी जब भारत आया, विदेश मंत्री से मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, और उसके बाद पहले ही यह तय था कि पाकिस्तान को पूरी तरह अमेरिका के गोद में नहीं छोड़ा जा सकता, चीन को भी बैलेंस करना होगा। और चीन ने पहले से तकरीबन $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो पाकिस्तान को कैसे पूरी तरह से अमेरिका के गोद में छोड़ दे। तो अब जो पहले अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच बैलेंस करके भारत के साथ अच्छे संबंधों का फायदा और उधर पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध का दिखावा करके अरब के देशों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता था, वो अब चीन करने की कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ बेहतर संबंध होगा, अमेरिका को टारगेट करना है, रूस हमारे साथ है, और इधर पाकिस्तान को किसी तरह से अमेरिका के गोद से बाहर निकालो। ऐसा नहीं कि अगर मुनीर जैसा एक सेना अध्यक्ष अगर वो जाकर ट्रंप से कोई डील करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरेंडर के मोड में आ जाए कि नहीं तुम अमेरिका के पास जाओ। इसलिए पिछली बार जब चीन में मीटिंग हुई थी और यही पाकिस्तान का जनरल गया था, तो वहां चीन में भी इसे सख्त संदेश दिया गया कि देखो, पहले तो तुम हमारे नागरिकों की सुरक्षा तय करो, और उसके बाद दूसरे तरफ से अमेरिका का तुम्हारे यहां जो धीरे धीरे एंट्री के साथ स्थायित्व बढ़ रहा है, जो वहां पर वो अपने बेसिस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ तुम्हारे संबंध फिर से बेहतर नजर आ रहे हैं, ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलवाना चाहते हो, उन चीजों पर बैलेंस करने की कोशिश करो। ये नहीं कहते कि अमेरिका के साथ संबंध खराब कर लो, लेकिन मेरे आधार पर नहीं। इसीलिए ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद ये मुनीर को बोलना पड़ा कि हम एक दोस्त बनाने के लिए दूसरे अपने दोस्त को दुश्मन नहीं बना सकते, मतलब चीन और अमेरिका के साथ हम एक साथ बैलेंस करके अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो पूरा चक्र चला है, उसमें चीन को ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान उतनी ही भूमिका निभा सकता है जितनी कि वो पूरे एशियाई प्रदेश में 2-3 देशों को मिलाकर हम कर सकते हैं। लेकिन भारत के साथ अगर अच्छे संबंध हमारे हुए, तो हम अमेरिका के जो ये एशियाई प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के वर्चस्व होते हुए चीन को चैलेंज करने के लिए इतने सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किए गए हैं, क्वाड जैसा
एक गुट बनाया गया है, इन सब से निजात मिल सकती है। इसलिए पाकिस्तान को थोड़ा धमका के रखो कि अगर पूरी तरह अमेरिका के कब्जे में गए तो फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट ही नहीं लेंगे बल्कि सूद के साथ सारा वसूल करेंगे। और भारत के साथ इधर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें तो ट्रंप की चर्चा हो ही रही है। पाकिस्तान जैसे देशों के बारे में चर्चा करने के लिए मोदी और वांगी को एक मंच पर आने मतलब की कड़ा जरूरत नहीं है। संदेश लेकर चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन मुनीर साहब तो ये सपने देख रहे हैं कि बहुत जल्द हम अमीरों के देशों में उनकी भी गिनती होगी। इसीलिए देखिए उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं वो। एक तो हर जनरल जो शेरवानी पहनना चाहता है वर्दी खोल के, वो अक्सर यही सपने दिखाता है। और नया कारनामा इन लोगों ने कर दिया है। सूडान को है बेच रहा है इन लोगों ने, कोई $1.5 बिलियन का कोई करार किया है। अब करार के बारे में आगे हम लोग बताएंगे आपको कि क्या है नहीं है। लेकिन जिस सूडान के जिस गुट को आप दे रहे हो को अमीनी अल बुरहान, उसको जो आप $1.5 बिलियन का हथियार दे रहे हो, जिसमें मिग का इंजन भी है, जिसमें मल्टी बैरल जो रॉकेट्स भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी है, ट्रेनिंग के लिए भी आप एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो दे रहे हो, उस गुट के ऊपर पूरी दुनिया तो दुनिया अमेरिका ने भी बैन लगा रखा है। अब दिक्कत ये होता है ना कि मूर्ख दोस्त साथ में लेके चलने से आप गड्ढे में फंसोगे ही फंसोगे। अभी खबर आ रही है कि अमेरिका के कांग्रेसमैन वो अब सवाल खड़े कर रहे हैं, भाई किस पागल आदमी के साथ तुमने लंच लिया। क्योंकि वहां पे कांग्रेसनल कमिटीज जो हैं वो बड़ी पावरफुल होती है। वो 2 सेकंड में बुलाएंगे, इधर आओ विदेश मंत्री को, कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग। क्यों? क्योंकि ये आदमी, आप देखिए, खुदा ने हमें रखवाला भेजा है। हम तो अल्लाह के द्वारा भेजे गए रखवाले हैं। और इस गलीच आदमी को ये मालूम नहीं कि जिस शख्स को ये हथियार दे रहा है, 70,000 मुसलमानों को इसने सूडान में मार दिया है। तो 70,000 मुसलमानों को मारने वाले जनरल को तुम हथियार दे रहे हो, किस लिए? ये 150 बिलियन, इसका क्या है? तुम्हारी तो औकात नहीं, तुम क्या बेचोगे? तो थर्ड पार्टी का है तो कमीशन खाओगे। कमीशन खाने के लिए तो ये तो वैसे भी इस्लाम में हराम है, दलाली खाना। तो आप ये समझिए कि सिर्फ जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये जितने भी वर्दी वाले हैं पाकिस्तान में, ये आर्मी लड़ने वड़ने के लिए नहीं है। ये चोर उचक्के डकैत सब हैं। दलाली करना, तो कोई जूता बना रहा है, तो कोई जो है टिफिन बना रहा है, तो कोई बेल्ट बना रहा है, सब कंपनी खोल करके सिर्फ पैसे का खेल है। और मुनीर, ये जो फैसला लिया है कि आप सूडान को ये आर्म्स वगैरह दे रहे हो, इनकी बद अमेरिका में भी पिटने और एक वाली चीज ये भी कह सकते हैं राजीव सर कि सूडान के साथ ये डील जो है वो आतंकवाद को ही तो बढ़ावा देना हुआ। बिल्कुल, ये आतंकवादी संगठनों के लिए ही पाकिस्तान काम कर रहा है। जिस तरीके से बात बार बार मुनीर कर रहा है कि भाई हम तो अमीर हो जाएंगे, ऐसे पाकिस्तान एक अमीर देश है भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान जाहिलियत में अमीरी है। वहाँ पर देखिए आतंकवादियों के लिए बड़ा पनाहगाह है, उसमें इसकी अमीरियत दिखाई पड़ती है। पाकिस्तान में जितने नकारे निकम्मे ये सेना वाले हैं, उसकी जाहिलियत देखिए कि अभी भी ये लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम भारत के साथ युद्ध में हार का सामना हमें करना झूठ पड़ा, में भी अमीर तो है। झूठ में भी अमीर है। ये सारे अमीरियत इसके पास है। और इसी झूठ फरेब का नतीजा है कि आज जो सूडान के साथ डील किया है, प्रतिक्रिया स्विट्जरलैंड की तरफ से आ रही है, क्योंकि उसने भी सैंक्शन लगा रखा है। और उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि ये जो पाकिस्तान सूडान को पैसे भेज रहा है, हथियार भेज रहा है, और ये सूडान की आर्मी, आर्म फोर्सेस वहां पर जो बॉम्बिंग करती है, उसमें वो जगह भी है जहां पर यूएन का पीस कीपिंग फोर्स होता है, जहां पर हम लोग मिशन भेजते हैं, सहायता करने के लिए यूएन एड को भेजते हैं। और वहां सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता सूडान में बेगुनाहों की हिफाजत के लिए खड़े हैं, और ये पाकिस्तान से हथियार लेकर उन लोगों की हत्याएं कर रहा है। तो इसलिए
ये यूरोप और अमेरिका दोनों जगह पर पाकिस्तान के इस डील के बारे में चर्चा हो रही है। अब आगे पाकिस्तान के ऊपर थोड़े बहुत हो सकता है सैंक्शन लगाया जाए इन मुद्दों को लेकर, या एफएटीएफ में इसकी चर्चा होगी कि हमसे पैसा लेता है, कुछ हथियार बनाता है, कुछ इधर उधर से वसूलता है, और फिर सूडान जैसे उन जनरलों को जो कि बूचर कहा जाता है, जिसे वहां आतंकी संगठनों के साथ खड़ा है, उन लोगों को सहायता करता है। तो जो पूरी स्थिति पाकिस्तान के अंदर चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस से अपने आप को निकालने के लिए एन केन प्रकारेण अपने आप को अमीर बताओ, बलूचिस्तान में दंगे करवाओ। अभी एक रिपोर्ट आई और उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि बलूचिस्तान में ये जो बीएलए पर बैन लगवाया अमेरिका जाके, और वहां जो कई घटनाएं अभी हो रही है सेना के खिलाफ, उसमें भी पाकिस्तानी जनरलों का हाथ है। ये बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस ने बताया, और इन लोगों का जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है उसने कहा कि कई ऐसे हमले बलूचिस्तान में हो रहे हैं जो बीएलए को बदनाम करने के लिए हैं। जगह जगह पर बम विस्फोट पाकिस्तान की आर्मी करवाती है और बदनाम हमें करती है। हम तो केवल और केवल पाकिस्तान की सेना को टारगेट करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को टारगेट करते हैं। तो ये बलूचिस्तान का खेल जो ये खेल रहा है कि अब यहां से सोना निकलेगा, गैस निकलेगा, रेयर अर्थ मटेरियल निकलेगा, ये सारा खेल कुछ समय में खराब होने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान पर नजर तो वांग ई की भी है। ये भी जा रहे हैं, उसी की बात करेंगे, अमेरिका भी उसी की बात करेगा, और उधर ईरान भी उसी की बात करेगा, और बीएलए भी उसी की बात कर रहा है। इसलिए परेशानी इसकी है कि भारत फंडेड ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है बीएलए को। तो अभी स्थितियां पाकिस्तान में और भी विस्फोटक होने वाली है। अगर मुनीर नहीं गया तो 2-4-6 महीने में और भी बड़ा विस्फोट होने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी फिलहाल भारत के दौरे पर है। उनके इस दौरे को कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। मौजूदा समय में उनकी इस यात्रा को दोनों देशों के बीच में मजबूत होते कूटनीतिक रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही अब खबर यह आ गई है कि वांग यी पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे। भारत का पाकिस्तान को लेकर तो संदेश साफ है, तो ऐसे में चीन भी अब पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की तैयारी कर चुका है, और आर्थिक मोर्चे पर तो पाकिस्तान पहले से ही बैकफुट पर है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।